First law of thermodynamics is based on the law of conservation of energy. It is completely based on the law of conservation of energy. और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बोलता क्या है? बहुत क्लियरली ये बात बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली its form can be converted from one form to the another. पहली बात. दूसरी चीज क्या बोलता है कि अगर एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग. व्हाट आई एम सेइंग, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा, system plus surrounding, the total energy of the universe, that is system plus surrounding, it remains constant. What it remains? It remains constant. Clear? हालांकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है. यही बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी बोली है. इसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है. आत्मा को ना कोई बना सकता ना कोई मिटा सकता. लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. इसका मतलब यह है कि पूरे जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी कांस्टेंट है. वो एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मैं इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपको एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ. लेट अस सी द जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Let us try to understand the justification of the first law of thermodynamics. What does it says? Clear? एक और चीज मैं बताऊंगा कि first law of thermodynamics is completely a matter of experience. ये अनुभव करने की बात है. First law of thermodynamics जो है, clear? अगर कोई मुझको बोलेगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो मैं इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे सकता. समझ रहे मेरी बात को? इसका हम कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे सकते. क्लियर? मैं इसी चीज को आपको प्रूफ करके दिखाता हूं. इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, लेट अस सी द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन of first law of thermodynamics. So let us see the mathematical formulation of the first law of thermodynamics. Mathematical formulation का मतलब क्या है? मैं तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा हूँ. I am showing the relationship between three things. And what are they? Internal energy, work and heat. I am telling you the relationship between three things, that is internal energy, work and heat. Clear? इन तीनों के बीच में जब हम रिलेशनशिप बताते हैं तो that is known as mathematical formulation of the first law of thermodynamics. देखिए किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, what I am saying, the internal energy of any system can be increased by two ways. दो तरीके हैं. पहला क्या? By supplying heat to the system, and second is by doing work on the system. First is by supplying heat to the system and second is by doing work on the system. ये दोनों के बेसिस पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर से बता रहा हूँ कैसे हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, एंड सेकेंड इज बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम. व्हाट? बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम. इसको हम लोग समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से. यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे. एक बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एग्जांपल है, आइए उसको देख लेते हैं और उसके आधार पे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं. मान लो मेरे पास में एक सिस्टम है. क्या है? सिस्टम है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ. ये अपने इनिशियल स्टेट में है. लेट दिस इनिशियल स्टेट बी U1. दिस इज इन इट्स इनिशियल स्टेट. लेट दिस इनिशियल स्टेट बी U1. अब मान लीजिए इसने थोड़े समय में प्लस Q में क्या किया, थोड़ा सा
प्लस क्यू हीट एब्जॉर्ब कर दिया। प्लस क्यू में मतलब क्या है, हीट हैज बीन एब्जॉर्ब। तो इसने मान लीजिए हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। थोड़े समय में इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सिस्टम माय डियर किस में चेंज हो गया, अब ये सिस्टम क्या बन गया, आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट ये बन गया U1 प्लस Q, सिंस इट हैज एब्जॉर्ब्ड हीट। एम आई राइट और नॉट, इट हैज एब्जॉर्ब्ड हीट, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, U1 प्लस क्या हो गई, Q हो गई। और अगर मान लो इसमें प्लस W का वर्क डन हुआ है, सपोज मान लो इसमें प्लस W का वर्क डन हुआ है, तो सिस्टम ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी अब क्या हो गया, U1 प्लस Q प्लस W। क्या हुआ ये, U1 plus Q plus W, and this U1 plus Q plus W is equal to U2. U1 plus Q plus W is equal to how much? It is equal to U2. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ U2 is equal to U1 plus Q plus W. Am I right or not? है ना? तो ये क्या था, इनिशियल स्टेट था, और ये अब क्या हो गया आपका फाइनल स्टेट। ये क्या हो गया अब आपका फाइनल स्टेट। दिस वाज इनिशियल स्टेट एंड नाउ दिस वन इज द फाइनल स्टेट। दिस वाज द इनिशियल स्टेट एंड दिस वन इज द फाइनल स्टेट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ U2 माइनस U1 इज इक्वल टू व्हाट, Q प्लस W। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। या फाइनली क्या हो जाएगा बताइए, अगर U2 माइनस मतलब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा, ये डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज दिस नोन एज, दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लें आगे थोड़ा सा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? फर्स्ट लॉ मतलब दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? अब इसको थोड़ा सा और आगे छोटी सी उसमें देखते हैं। अगर मान लीजिए ये चीज हुई है, इसी में हम लोग वर्क ऑफ एक्सपेंशन देख लेते हैं। क्या देखेंगे, वी विल नाउ सी द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अगर इसमें वर्क ऑफ एक्सपेंशन देख लेते हैं, ठीक है, इफ द वर्क डन इज एक्चुअली द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, व्हाट आई एम सेइंग इज if the work done is actually the work of expansion, then work of expansion क्या हो जाएगा, W is equal to minus P del V। W is equal to minus P del V। Del V is what, change in volume, and P is the वो जो पिस्टन में लग रहा था एक्सटर्नल प्रेशर। Del V is the change in volume, और P क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर उसमें लग रहा था। Am I right or not? है ना? क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V। वर्क डन की वैल्यू यहाँ डाल दी है ना? तो क्या हो गया, डेल U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V, और Q इज इक्वल टू डेल U, मैंने क्या बताया, डेल U प्लस ये इधर आ गया तो P del V। This is the final equation, what you rightly call as, of the mathematical formulation of the first law of thermodynamics. Clear? है ना? Right? ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है।